आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। संक्रमण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के लिए मंगलवार को गाइडलाइन जारी किया है, जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए गणेशोत्सव मंडलों को स्थानीय प्रशासन की नीति के अनुसार उचित एहतियाती उपाय करना आवश्यक होगा। इसके अलावा भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई 4 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि घरों में गणपति बाप्पा की जिन मूर्तियों को लाया जाएगा उनका आकार भी 2 फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि मूर्तिकारों ने महाविकास आघाड़ी सरकार से गणेशोत्सव के संदर्भ में जल्द ही गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी, ताकि निर्देश के अनुसार ही बाप्पा की मूर्तियों का निर्माण किया जाए। लेकिन मूर्तिकारों को अब ग्राहकों की चिंता सताने लगी है। ऐसे ही एक मूर्तिकार के पास प्रवासी संदेश की टीम पहुंची और मूर्तिकार से उनका हाल जाना। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और प्रवासी संदेश में आप सभी का स्वागत है। तस्वीरों में दिख रहे हैं ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। जी हाँ, मुंबई में अब श्री गणेश की जो प्रतिमा है वो घरों घरों में विराजमान होने के लिए तैयार हो चुकी हैं, सार्वजनिक पंडालों में विराजने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन इस बार भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पाबंदियां तो नहीं लगाई हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ सार्वजनिक गणेश उत्सव को मनाने की मंजूरी दी है। जी हाँ, जो पंडाल है, जो सार्वजनिक पंडाल है उसमें 4 फीट, जबकि घरों में 2 फीट जो मूर्ति है वो स्थापित करने की परमिशन दी। उसके साथ ही जो लोग ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को विदा करते थे उन पर भी पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है और तीसरी लहर आने की संभावना जताई गई है। लेकिन एक सवाल है कि क्या पिछले साल 2020 में जिस तरह से गणेश सार्वजनिक उत्सव जो मनाया गया था वो इतनी उस तरीके से नहीं मनाए जाते जिसके लिए मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी वो जानी जाती थी। लेकिन कई सारे ऐसे मूर्तिकार हैं जो इसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, चाहे भगवान श्री गणेश की मूर्ति हो या माँ नवदुर्गा की प्रतिमा को बनाकर अपना घर चलाते हैं। लेकिन अब एक सवाल है कि इस बार जब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पाबंदियां लगाई थी तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग इस बार भी गणेश उत्सव को उस तरीके से नहीं मनाएंगे जिस तरीके से वो पहले मनाते थे। हमारे साथ एक ऐसे ही मूर्तिकार हैं जो खुद यहाँ पर कई सारे प्रतिमाओं को बनाते हैं और इस साल, लेकिन पिछले साल थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन वो मुस्कुराहट इतनी भी नहीं कि उनसे उनका घर चले। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और ये एक सवाल की पिछले साल पूरी तरह से गणेश उत्सव पर पाबंदियां लगी थी, उस तरीके से सादगी से नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन 2 फीट और 4 फीट इससे ज़्यादा क्या ग्राहक आ रहे हैं जो पहले आते थे 2019 में आते थे या कोरोना के पहले आते, उस तरीके से ग्राहक आ रहे हैं? ऐसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग आते देखते हैं। लेकिन जो ही पाबंदी लगा है वो हिसाब से लोग पूछते हैं कितने फुट की मूर्ति बैठाना चाहिए नहीं चाहिए, वो तो हमको पूछते हैं। लेकिन गिराकी तो इतने मांगता है उतनी आती नहीं है। जैसे अगले साल गिराकी थी 2-3 बरस के पहले, वैसे कोई आते नहीं, पूछते नहीं। अभी तक हम लोग इतने काम करके बैठे हैं लेकिन मूर्ति बुकिंग तो हुई नहीं है। सब हम लोग भी राह देख रहे हैं ग्राहकों की कैसे आएंगे, तो हमारे पास मूर्ति कौन से साइज़ की होना चाहिए। हमने तो बड़ी बड़ी मूर्ति बनाने सोचे थी और बना के रखे भी है थोड़े बहुत, लेकिन अभी तो ये जो पाबंदी लगाई है वो हिसाब से अभी हम लोग इतनी बड़ी मूर्ति की क्या करें। क्या समझो 10 फुट की है, 12 फुट की है, अभी तो 4 फुट का तो डिसीजन दिया है। फिर भी हम लोग नाराज नहीं है, फिर भी लोग आते नहीं है बुकिंग के लिए। क्या और कुछ होने वाला है क्या, वो डर से लोग आते नहीं है। अच्छा, पिछले साल कितना नुकसान हुआ था? पिछले साल तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन खुला था, लोग डर रहे थे मूर्ति छूने से, या मंदिर भी खुले थे तो प्रसाद नहीं चढ़ाने, मूर्ति को स्पर्श करने नहीं दिए, उससे मार कितनी पड़ी थी? इस बार भी उस तरीके की तो ढील नहीं दी गई है, लेकिन पाबंदी है। कितना असर पड़ा आपके व्यवसाय पर? किस तरह से अब घर चल रहा है? असर तो पड़ा ही है। अगले साल जो तो ज़्यादा था, तो ये साल में लोगों को लगे कि घर में मूर्ति लेके आएंगे, पूजा पाठ अच्छे तरह से करेंगे, ये सोच के लोगों ने बुकिंग करना सोचा है, आते हैं। लेकिन डर के मारे से
अभी तो कोई डिसीजन देते नहीं है, क्या करे और कुछ होने वाला है। अभी तो धातु की मूर्ति बोले, तो ये हमारा जो मट्टी की जो मूर्ति हमने बना है उसके लिए कोई पूछते नहीं अभी। तो ये सब जो स्टॉक है पुराने स्टॉक थे, ये किस साल अपने ये नए? तो एक साल का नया स्टॉक है। अच्छा जो अभी हमने भी बना है जी। तो इस टाइप का नया स्टॉक है। जुना तो है ही नहीं, जुना तो हम लोग ने ऐसा ही समुद्र पे छोड़ दिए, वो लोग लेते नहीं। अच्छा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो आपके फिक्स रेगुलर कस्टमर हुआ करते थे, जो हर साल बप्पा की मूर्ति अपने घर पे लेके जाते थे, उनमें भी कमी आई है आपके जो लिस्ट में आपके तो बहुत कमी आई है। उसने मूर्ति भी छोटी की है, 2 फुट की मूर्ति है, 1.5 फुट की लेते हैं, 1 फुट की लेते हैं। लेकिन हमारे ऊपर तो असर होता है ना कि भाई ये 2.5 फुट का मूर्ति लेने वाले 1 फुट का मूर्ति ले रहे हैं जी। और पूजा पाठ करते हैं, तो इसके बाद असर तो हुआ है। अच्छा अब तक कितने बुकिंग हुई है, ये शुरुआत हो चुकी है? हाँ, अभी तो बुक की शुरुआत बोला तो 20-25 मूर्ति बुक हुआ है। जो रेगुलर कस्टमर है वो भी छोटी छोटी मूर्ति बुक हुए हैं। अच्छा और ऐसा ही हम लोग थोड़े थोड़े काम करते बैठे हैं। अभी भी कुछ दिनों का वक्त है, उम्मीद है कि चीज़ें और शुरू होगी या कोरोना के आंकड़े मामले कम होंगे तो और भी लोग आएंगे घरों में जो मूर्तियाँ बिठाते थे, उसमें भी इजाफा होगा। आपको लगता है, उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो है, उम्मीद है कि ऐसा कुछ कम होने वाला। अभी तक यहाँ तो हम लोग यहाँ जो रहते हैं तो अभी तो कम ही हो रहा है। अच्छा जो 4 बजे का समय रखा गया है दुकानों को खोलने का, आपका भी कारखाना है, उसे भी 4 बजे बंद करना है, इससे कुछ ना काम में कोई इससे फर्क पड़ रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। समझो 10-11 बजे वर्कर लोग आते हैं जो बच्चे हमारे पास काम करते हैं, और 1-2 घंटे में काम करे, फिर 4 बजे बंद करने को बोलते हैं, तो उसको पूरा दिन का तो पैसा देना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो हम तो लॉस ही है, कैसे देंगे, कैसा काम करेंगे। इसलिए लोग तो बुकिंग के लिए शाम को ही आते हैं, सुबह तो कोई आते नहीं। सब सुबह तो लोग, शाम को इनका आने का रिवाज है, परंपरा से ही चला है। अच्छा एक सवाल है कि इस बार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सभी लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आपको लगता नहीं, आप जैसे तमाम जो मूर्तिकार हैं जो मुंबई शहर में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिसका इन्हीं से घर चलता है, उनके लिए भी कुछ आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट करनी चाहिए? क्योंकि करना चाहिए, पैकेज तो देना ही चाहिए। कि हम लोग जाएंगे क्या, हम तो, हमारा तो पुराना बिजनेस है, इसके ऊपर हम लोग का चलता है। हमारे पास से कामगार लोग हैं, वो भी इसके ऊपर ही चलते हैं। उन लोगों को दूसरा कोई आता ही नहीं, जो एक कलर्स है या कुछ करना है वही करते हैं। अच्छा कितने साल से आप इस व्यवसाय में हैं, मूर्ति बना रहे हैं? उम्र है 60 साल है, तो मैं तो 10-12 साल से ही गणपति का मूर्ति बनाता हूँ। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से कई सारी तकलीफें हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पिछली की बार की जो मार झेली थी, इस बार भी उसे भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार भी स्थितियां वैसे ही कोरोना है। कोरोना पिछले साल से इस साल ज़्यादा घातक हो चुकी है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बार बप्पा की मूर्ति यहाँ पर खुद करवाते। भाई साहब, इस बार पिछली बार आप बिठाए थे घर में मूर्ति? हाँ, घर में भी मूर्ति बिठाते हैं, हमारा सार्वजनिक मंडल भी है। अच्छा, वहाँ का भी मूर्ति रहता है। यहाँ इनके पास यही मूर्तिकार है हमारे, हर साल इनसे बिठाते। अभी 2 साल से उनको भी काम नहीं दे पा रहे जी। ऐसी। अच्छा कितना अलग हो गया 2 साल में? पहले मूर्ति में भीड़ इकट्ठा करवाते थे, बहुत सारे आते थे लोग दर्शन करने के लिए। जब से कोरोना है, क्या लोगों के अंदर डर आ गया कि हम नहीं जाएंगे, कोरोना हो जाएगा, या चीज़ें बहुत सारी जो ये है ऐसा आस्था का विषय, लोगों की श्रद्धा है। लोग तो चाहते हैं जो हिंदू त्यौहार है वो सब धूमधाम से मनाए जाने चाहिए, ये लोगों का ही संकल्प है। लेकिन ऐसे जो कड़े कानून बने, कोई नियम है, उनका भी पालन करना एक आम नागरिक के कर्तव्य है। इसलिए वो लोग थोड़े सा डर के आते हैं। और देख रहे हैं अभी ये जो पाबंदी लगी है 4 फुट 2 फुट, तो उसमें भी लोग कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट के अभी गाइडलाइन कुछ क्लियर नहीं हो रहे। इसलिए मूर्तिकार भी डर रहे हैं मूर्ति मंगाने को। और कोई लोग लास्ट मोमेंट पे आ जाएंगे, हमको मूर्ति चाहिए, तो इनको भी वो पॉसिबल नहीं है मूर्ति देना। ऐसा है। अभी तो सार्वजनिक मंडल भी मोस्टली ऐसे ही है कि ना चंदा मिल रहा है। सार्वजनिक गणेशोत्सव भी चलते, वो सब आप चंदे के ऊपर चलते, लोगों से पब्लिक में जाके कुछ वर्गणी जमा करते मंडल लोग, और उसके ऊपर ये त्यौहार मनाते। अभी तो ऐसी हालत है, लोग चंदा भी नहीं दे सकते, किसके बाद चंदा मांग नहीं सकते। आज हर साल मीरा भाईंदर के इस बार भी सब मंडलों ने ऐसे ही खुद के खर्चे से ही, सब कार्यकर्ताओं ने अपने आप ही खर्चा निकाल के छोटी मोटी मूर्ति लाके प्राण प्रतिष्ठा करके ये उत्सव मनाया। इस बार भी वैसा ही हालात है, लेकिन भगवान के प्रति जो आस्था है इसलिए लोग कर रहे हैं ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर आस्था है भगवान की। गणपति बप्पा जो सुख हरता दुख हरता है, तमाम जो मुंबईकर हैं उनके दुख हरने आते हैं। एक महीना होता है, साल में एक बार आते हैं। इस बार लेकिन जिस तरीके से पिछली बार पाबंदियां लगी थी, इस बार थोड़ी सी राहत मिली है कि
सार्वजनिक मंडलों में 4 फीट की मूर्ति बिठाई जा सकती है, घरों में 2%। लेकिन जिस तरह से मूर्तिकार ने बताया कि इजाफा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और तमाम जो लोग हैं उनके मूर्ति मंगाने, जो उनके रेगुलर कस्टमर थे, उनके पास भी यहाँ पे कटौती हुई है। कुल मिलाकर सार्वजनिक गणेश उत्सव के ऊपर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां लगाई है, लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे मूर्तिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए था उद्धव सरकार को, जो इन्हीं भगवान की मूर्ति बनाकर अपना घर चलाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भानु प्रजापति के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।